ये टैली का एपिसोड नंबर 7 है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास है। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर कंप्यूटर टीचर या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स टैली का कोर्स पूरा कर लेते हैं या बैंकिंग या अकाउंटिंग का कोर्स पूरा कर लेते हैं और जब आती है इंटरव्यू की बात तो वो कतराते हैं। वो क्यों कतराते हैं? क्योंकि उनके क्वेश्चंस तैयार नहीं होते हैं। उनसे आता सब कुछ है लेकिन क्वेश्चंस तैयार नहीं होते हैं। तो वही क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो इंटरव्यू में आते हैं। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर है टैली के, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टैली का एपिसोड नंबर 7 बहुत ही ज़रूरी था और 9:30 बजे तक हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं और सुबह में हम CCC की वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों सभी स्टूडेंट्स 9:30 बजे तक इंतज़ार करा करें हमारी टैली की वीडियो का और सुबह में तकरीबन 9 बजे तक हम CCC का एपिसोड रिलीज़ कर देते हैं। तो चलिए टैली का एपिसोड नंबर 7 शुरू करते हैं। टैली की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और ये टैली का एपिसोड नंबर 7 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन है, कर्मचारी की सैलरी की डिटेल्स कहाँ दिखाई जाती है? जी हाँ, टैली में या बैंकिंग में या फिर अकाउंटिंग में क्वेश्चंस आ जाए आपका कर्मचारी की सैलरी की डिटेल्स कहाँ दिखाई जाती है। तो कहाँ पर दिखाई जाती है? पेरोल में। पेरोल में कर्मचारी की सैलरी की डिटेल दिखाई जाती है। जैसे कि कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी काम करते हैं मतलब एम्प्लॉयर, जब काम करते हैं तो उनकी सैलरी देनी होती है। जब सैलरी देंगे तो कहीं ना कहीं तो दिखाएंगे आप। तो टैली में एक पेरोल नाम का वाउचर आता है। पेरोल नाम में कर्मचारी की सैलरी को चढ़ाते हैं तो पेरोल में कर्मचारी की सैलरी दिखाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली में निम्नलिखित में से कितने रिजर्व ग्रुप अकाउंट होते हैं? टैली में निम्नलिखित में से कितने रिजर्व ग्रुप अकाउंट्स होते हैं? कितने होते हैं? 28। टैली में निम्नलिखित में से कितने रिजर्व ग्रुप अकाउंट्स होते हैं? 28 जो है रिजर्व ग्रुप अकाउंट्स होते हैं। जो रिजर्व ग्रुप अकाउंट्स होते हैं कितने होते हैं? 28 होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नजर डालिए। हम टैली में वर्किंग कैपिटल फिगर को बदल सकते हैं क्या और कहाँ बदल सकते हैं? तो हम वर्किंग कैपिटल फिगर को बैलेंस शीट कॉन्फ़िगरेशंस में बदल सकते हैं। अगर आप टैली में वर्क कर रहे हैं तो कैपिटल फिगर को आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कैसे बदलेंगे? तो आप बैलेंस शीट कॉन्फ़िगरेशन में जा कर के आप वर्किंग कैपिटल फिगर को आप बदल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं और ये एग्ज़ाम में आते हैं और अधिकतर ये इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑप्शनल वाउचर की सूची हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जो ऑप्शनल वाउचर होते हैं उनकी सूची हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो एग्जेप्शनल रिपोर्ट्स में जाकर के हम ऑप्शनल वाउचर की सूची प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच या फिर डिवीज़न को किस ग्रुप के अंडर डिफाइन किया गया है? देखिए ब्रांच डिवीज़न क्या है? अगर हम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के लिए माल ख़रीदते हैं या बेचते हैं या इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो ब्रांच डिवीज़न कहलाती है। तो ब्रांच डिवीज़न को हम किस ग्रुप के अंडर डिफाइन किया गया है? तो लायबिलिटीज़ के अंदर। अगर हम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को माल एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका ग्रुप बनेगा अंडर में लायबिलिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और
टैली में जगह जगह में ये यूज़ होता है। कंपनी फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो F11 दबाएंगे आप टैली में F11 तो कंपनी फीचर्स एक्टिवेट हो जाएगा। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्रीज ऑप्शन में उपलब्ध है, किसमें? F11 फीचर्स में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दीर्घकालीन देनदारियों के लिए कौन सा एक उदाहरण है? तो डिवेंचर्स दीर्घकालीन देनदारियों के लिए एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे एंट्री जो नकद या बैंक के लेन देन में शामिल नहीं होती है, उन्हें करने के लिए निम्नलिखित में से किस वाउचर का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? जर्नल का प्रयोग करते हैं। तो ये थे टैली के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। टैली का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अधिकतर ये एग्ज़ाम्स में आता है और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। दिए गए दिनांक पर किसी विशेष खाते की राशि का पता लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताएं। बैलेंसिंग कहलाती है। जी हाँ, 67 का आंसर है बैलेंसिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर हमने आपको प्रोवाइड करा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर है दोस्तों, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं और ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी नई और ख़ास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।